विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री राम। बालाजी ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, बताएंगे जो भगत लोग पंडा कहते हैं मुझे काली की सवारी आती है, कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे बालाजी आते हैं, कोई व्यक्ति कहता है मुझे ब्रह्मदेव आते हैं, कोई कहता है मुझे भैरव आते हैं, कोई कहते हैं मुझे पीर बाबा आते हैं। मतलब कई प्रकार से ज़ोर ज़ोर से सर पटकेंगे और उसमें किसी प्रकार से आपने घर पे पूजा पाठ करके और लोगों के सामने सर पटकेंगे, कहेंगे दारू लाओ, गांजा लाओ, बीड़ी पियाओ। इस प्रकार से तो हम बताएंगे कि देवी देवता किसी के सर पे शरीर पे नहीं आते हैं। जो ब्रह्म शक्ति की अगर बात करें तो ब्रह्म शक्ति तीन होती हैं। एक ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म दानव, ब्रह्म देवता। जो ब्रह्म देवता होता है, जो ब्रह्म को जानने वाला होता है, उसी का सिर्फ आँखों के द्वारा आत्मज्ञान, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, वो सिर्फ आपको इशारे से ही बता देगा। उसे सर पटकने की, हाथ पटकने की, पैर पटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी देवी देवता ये नहीं कहता कि मुझे बकरा दे दो, बलि दे दो। ये सब नाटक है, ये सब भूत प्रेत जिन्नों को पूछ करके और यही सारी काम करते रहते हैं। तो ये देवता कभी शरीर में नहीं आते हैं और ये चीज़ को बिल्कुल मत मानिए। जैसे जो ज्ञान आपके भविष्य की, आपके घर की जानकारी दे सकता है, वो सिर्फ जो ब्रह्मदेव का और बालाजी का शक्ति है, तो वो सिर्फ उनके मस्तक के द्वारा आपकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, आपके घर की समस्या बता सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि बालाजी के आएंगे और कह देंगे जा 1.25 किलो लड्डू चढ़ा देना तो तेरा कल्याण हो जाएगा, एक बकरा चढ़ा देना तो तेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आपको सबसे मेन चीज़ है कि जहाँ आपको दिखावा करने की या दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सिर्फ आपके घर की सॉल्यूशन निकालना है, आपके घर की दिक्कतें को ख़त्म करना है। किस तरह से ख़त्म करना है? आप बैठे हैं सामने और आपको सिर्फ बता दिया जाएगा, आपके बिना पूछे हुए आपके घर की बात, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। तो आइए हम बात करते हैं संकेत जिन्हें शक्तियाँ प्रदान होती हैं। ये नहीं कि बालाजी मेरे शरीर पे आ जाएंगे, तुम्हारी छोटी सी शरीर पे भगवान का भार उठा लोगे, कभी नहीं ऐसा हो सकता है। तो उनकी कृपा होती है। तो आइए हम बात करते हैं देवी देवता आने वाले। ये लोग देवता भी हो सकते हैं, भगवान भी हो सकते हैं, देवी शक्तियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन भूत प्रेत बाधा भी हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो आइए हम बात करते हैं। जैसे कि कोई सवारी विराजमान के रूप में आए तो ये आपको हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको आनंद आएगा और आपको ज्ञान होगा, ज्ञान प्राप्त होगा कि मतलब वास्तव में आपने सही बताया महाराज जी ने। तो जहाँ ना समझ में आए वहाँ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और पूछ सकते हैं दोबारा। जैसे कि आपको 3 महीने हो गए, आपको दिक्कत हो रही है, सवारी आ रही है, आप कहते हैं मैं पूजा नहीं देता हूँ, नहाया नहीं हूँ, और सामने आ जाते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो आपको ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले जैसे आँख कैसा लगेगा, तिलमिला, या आप जबकि झपकी आएगी, आपको आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, आपको नींद आ जाएगी, आपका मन अंदर से बोलेगा कि मैं इसके बारे में कैसे बता दूँ, ये गलत ना हो जाए, सही ना हो जाए। लेकिन निकलते निकलते आप दूसरे के मन की बात पढ़ लेंगे कि किस लिए आया है और घर पे क्यों आया। तो ब्रह्म मुहूर्त में ही आपकी आंखें खुल जाएंगी। यानी जो जिससे शक्तियाँ प्रदान होती हैं वो आप 4 बजे के बाद तक सो ही नहीं सकता। 9 बजे दोपहर तक कोई नहीं सोएगा, 12 बजे तक दोपहर तक कोई नहीं सोएगा। जो वो अपने आप आँख खुल जाएगी 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खुल जाएंगी। 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ये आपको शक्ति चारों तरफ से भक्त को घेरती रहती हैं कि हमारी नित्य क्रिया जो करता है उन्हें हम कुछ प्रदान करें, सद्बुद्धि दें। सदुपयोग करने के लिए नहीं होती हैं, दुरुपयोग करने के लिए नहीं होती हैं। इस तरह इसका उदाहरण है, जो भी शक्तियाँ आपको प्रदान हों उसका उल्लंघन ना करें, दिखावा ना करें। उन शक्तियों को सिर्फ आप अपने पास रखें। बड़े भाग्य के साथ भगवान की कृपा होती है जो आप दूसरे की भविष्यवाणी बताते हैं। और आप वर्तमान में, भविष्य में, भूत में भविष्यवाणी तो सब कोई पीछे का बता सकता है, भूतकाल का, लेकिन भविष्यवाणी नहीं बताएगा कि कल के दिन आपके घर पे
क्या बनेगा, रोटी बनेगी कि दाल बनेगी, ये जानकारी नहीं देगा। ये जानकारी अगर आपको लेना है तो बालाजी ज्योतिष केंद्र में आप संपर्क करें और आपको भविष्य आने वाले के बारे में भी बताएंगे कि क्या होगा आपके जीवन में। चौथा उदाहरण हम बताते हैं, आपके शरीर में झटका लगेंगे तो रोंवा खड़े हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं रोगे खड़े हो जाना। ये पांचवा संकेत होता है कि शक्तियों को प्रवेश करने के लिए शरीर के अंदर। मंत्र करते समय आपको नींद या आ जाती है। नींद आने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जैसे बेड पे सोते हैं वैसे सो गए, हल्का या एक झपकी टाइप की आप